नमस्ते दोस्तों, मैं अंकिता नौगाई आ चुकी हूँ अपने अगले वीडियो में, अगले दिन के ब्लॉग में। वीडियो में बोल रही हूँ, है ना। वैसे तो वीडियो ही है। और आज तो मैं आ रही हूँ। मैं सुबह तो मैंने बनाया नहीं, ये बन रही है मेरी 2 बजे से वीडियो। और मैं जो कल के कपड़ों में थी, आज अभी तक भी मैं 2 बजे तक उसी कपड़ों में हूँ, क्योंकि मैं गई हुई थी डॉक्टर के पास। अब जा रही हूँ मैं नहाने। मैं कहा पहले वो तो मेरा बेटा कह रहा है, मम्मी आपने वीडियो की स्टार्टिंग नहीं की। मैं कहा ना सुबह सुबह से उठ रखी हूँ मैं 5 बजे से, और मेरे को नींद भी आ रही है, सर में भी दर्द हो रहा है। मैं तो डॉक्टर के पास, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बीमार होने गई है ना। गई मैं अपने हस्बैंड के साथ थी, क्योंकि उनको हो रही थी खांसी बहुत ज़्यादा, और वो दिखा नहीं रहे थे अपने आप को। बहुत दिखाने में आलस, अपने आप को दिखाने में बड़ा आलस आता उनको। तो मैंने उन्हीं के उसी से मैं गई थी। मैंने कहा जब मैं बोलूँगी कि हाँ मुझे ऐसा हो रहा है तभी ले जाएंगे, नहीं तो ये खुद भी नहीं जाएंगे, मुझे तो लेके चले ही जाएंगे। मैं कहा चलो। तो हाफ डे करी हुई थी, तो मैं बस में आई। बस में मेरी इतनी बुरी हालत हो गई आज। मैं बैठ गई वो टेढ़ी वाली सीट पे, जो कि हम सीधा रहे दिखाए हमें पीछे को देगा, है ना। और मेरे को अजीब सा होने लग गया। मैं काफ़ी टाइम बाद, वैसे तो मुझे होता नहीं है, उल्टी तो मुझे नहीं आती है, पर पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा होने लग गया। मैंने कहा यार ये तो शर्म की बात हो जाएगी, कहीं मैं उल्टी ना कर दूँ यहाँ। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैं उनका फ़ोन आया कहाँ पे है। मैंने कहा ऐसा है, मैं जहाँ पे भी हूँ मैं उतर रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ उस टाइम थी मैं खानपुर मतलब एक स्टॉप आगे, मतलब वो खानपुर का ही एरिया था, क्योंकि वहाँ उस पर मतलब स्पीकर पे बोल रहा था कि अभी खानपुर ये खानपुर वो। तो मैं खानपुर में उतर गई। मैं कहा देखा जाएगा, पहुँचूँगी आज घर तो ठीक, नहीं पहुँचूँगी तो जा, किसको ज़रूरत मेरी मैंने कहा मैं नहीं बैठूँगी अब। मैंने कहा मैं तो उतर रही हूँ। मैं कहा थोड़ी देर बाहर रहूँगी, थोड़ी देर बाद मैं फिर ठीक हो जाऊँगी, क्योंकि मुझे उल्टी आई नहीं। बस मन ऐसा हुआ कि बस कहीं आ ना जाए, क्योंकि वो एसी बस थी। वैसे तो मैं अपने, अब तो गाड़ी में आदत पड़ गई है कि एसी में बैठे बैठे, है ना, पर तब भी मेरे से नहीं हुआ, बर्दाश्त ही नहीं हुआ मेरे से, बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं कहा भगवान देखा जाएगा, मैंने कहा। और जहाँ पे मैं उतरी ना तो वहाँ पे खाने के लिए कुछ, और मुझे मतलब हो ये इसीलिए रहा था क्योंकि मैंने सुबह एक रोटी खा के गई थी, वो भी बिल्कुल जल्दी जल्दी में, ना चबाई ना कुछ, बस ऐसे ही निकली हो, मुंह में डाली फटाफट, दो दो चार दांत चलाए उस पर, घटा ली, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि देर हो गई है। तो मैंने सुबह सुबह उनको गुस्सा दिला दिया था, मतलब अब बात मेरे पे ही है तो गुस्सा मैंने दिला दिया था, है ना। तो इसलिए उनका देर कर दी तूने, देर कर दी। मैंने कहा फटाफट खाई मैंने वो एक रोटी अचार के साथ, थोड़ी सी सब्जी मिलाई, अचार मिलाया, खाते खाते ही नीचे आई तो वो ना, पता नहीं मुझे लग रहा है वो घूमने लग गया, या काफ़ी देर से हम हॉस्पिटल में थे तब होने लग गया। सुबह 8 बजे की गई हूँ मैं, और अब 2 बजे आ रही हूँ मैं घर। तो अब मेरा सर भी दर्द हो रहा है, पर पहले मैं नहाऊंगी, क्योंकि मुझे तो कहीं जाऊँ और बिना नहाए बिस्तर में नहीं जाया जाता। अपने मतलब वैसे बैठ जाऊंगी, क्योंकि हम कहीं बैठते नहीं हैं वहाँ पे, मैं तो खड़ी खड़ी ही रहती हूँ। खड़े बोले तो हम वैसे जगह में नहीं बैठते कि जैसे लोग बैठे रहते हैं कि भारी बैठ जाते हैं या कुछ। ये देखो, ये मेरे बेटे का टीका लगा हुआ है काला, जो कि इसको चोट लगी। हाँ, सॉस के साथ खा लो रोटी पराठा। क्यों? सब्जी का है? सब्जी नहीं है, सॉस भी तो नहीं खाना भाई को। इसके एक तो ना खाने के बहाने, वो देखो इसमें है सॉस पर नहीं आ रहा। तो तब मैं उतर गई बस से, है ना। बस से उतरी, फिर मैं कम से कम 15-20 मिनट में बाहर खड़ी रही। कई बसें आई मेरे आगे, बदरपुर की बसें आती गई, एक गई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, 4-5 बस जब चली गई, लास्ट में मैंने कहा बैठ ही जाती, क्योंकि मेरे घर वाले चिंता करेंगे। वहाँ तो इतनी चिंता नहीं होगी, पर मेरे ससुर जी को ज़्यादा चिंता रहती है कि अब कहाँ पे पहुँची, अब कहाँ पे पहुँची, अब कहाँ पे पहुँची। मैं कहा यार वो बोलेंगे अभी तक आई नहीं, क्योंकि मैंने जैसे मैं बैठती हूँ, मैं हमेशा आई, मैं जैसे बैठूँगी मैं पापा को फ़ोन कर देती हूँ कि मैं बैठ गई, है ना।
तो फिर मैंने कहा यार अब वो चिंता कर रहे होंगे कि इतनी देर से बैठी हुई, तो ये गई का हो जाते हैं ना। घर में जो रहता है उसको ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, जो घर में रहता है। जो बाहर रहता है उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे मैं घर में अकेली रहती तो मुझे फ़र्क पड़ता कि ये लोग इतनी देर तक आए नहीं है। अब जैसे मैं बाहर थी तो उन लोगों को आज फ़र्क पड़ रहा था कि मैं अभी तक आई नहीं हूँ। तो ये होता है, मतलब जो बाहर रहेगा उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो अंदर रहता है उसको फ़र्क पड़ता है। तो मैंने फिर मजबूरी में बैठ ही गई। मैं फिर मतलब 7वीं 8वीं बस में मैं बैठ ही गई। फिर मैंने कंडक्टर को बोला, मैंने कहा मेरे को लिए एसी चला दे थोड़ी देर। जिस सीट पे मैं बैठी हुई थी ना, मैं कहा मेरे लिए एसी चला दे। कह रहे सब यार ठंड से मर रहे, इन मैडम को गर्मी हो रही। मैं कहा भैया मुझे उल्टी आने सा हो रहा है। मैंने कहा मुझे अजीब सा हो रहा है, मतलब उल्टी आने के लिए भी नहीं बोलूँगी, पर मतलब हाँ मैंने यही बोला कि मुझे अजीब सा। कह रहे ठीक है मैडम मैं चला देता हूँ, कोई बात नहीं, हो जाता है। क्योंकि भीड़ होती है ना बस में, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो उसको देख देख के भी, एक तो मैं बस में कहीं आती जाती हूँ नहीं, और कभी कभी आना होता है तो अजीब सा ही होता है मुझे। पर आज मैंने हुआ इसलिए क्योंकि मैं उल्टी साइड बैठी हुई थी। अगर मैं सीधी बैठती तो मुझे कुछ नहीं होता, पर वो सीट ही वहीं खाली थी, मैं बैठ गई। मैंने कहा हट बैठ जा, खड़े खड़े कौन जाएगा 70 जंग से यार घर बदरपुर तक। एक घंटा लग ही जाता है, 1 घंटा तो लगता ही लगता है। मैं कहा 1 घंटे कौन खड़े खड़े जाएगा, इससे अच्छा तो बैठ जा। अब मैंने कोशिश करी कि मैं सो जाऊँ, मतलब सर टिका के आंखें बंद करके रह लूँ, पर नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं कहा चल बेटा चल, आज तो जो होगा देखा जाएगा। फिर मैंने कहा कहीं मैं अब इसमें बस में बैठ गई और फिर कहीं मुझे फिर होने लग गया तो फिर मेरी हालत, पर तब मेरे को कुछ नहीं हुआ। मैंने 1-2 घूंट बाहर आके पानी वानी पिया और आराम से थोड़ा सा घूमी, इधर से उधर, उधर से उधर। उधर लोग मुझे देख भी रहे होंगे कि ये कर क्या रही है पागल औरत। पर मुझे उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, है ना। तो अब मैं फाइनली घर पे 2 बजे पहुंच गई थी। अब मैं पहले नहाती हूँ, धोती हूँ। ये कपड़े मैंने यहाँ रखे हुए हैं, आज वीरवार है तो वीरवार के कपड़े रखे हुए हैं यहाँ पे। तो चलो मैं नहा लेती हूँ। मेरा पानी गर्म हो गया, वो तो गीजर अभी पानी गर्म नहीं हुआ था, इसलिए मैंने कहा चलो ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देती हूँ, है ना। तो चलो अभी मिलती हूँ, फिर आगे आगे मिलती रहूँगी। अब पहले मैं नहा लेती हूँ, मेरा पानी गर्म हो चुका है। नहा गई थी मैं, नहा धो के तो मैं सो गई थी। मेरी आंखें देखो कैसा हो रही, बिल्कुल अभी फ़िलहाल लाल हो रखी, जबकि हो गया मुझे। चाय पी रही हूँ मैं, चाय बना के आई ऊपर, तो मेरी आँखें नहीं वो हो रही, काट रही है, मतलब जैसे वो धूल नहीं होती है, धूल में मैं चश्मा पहन के नहीं गई थी ना, मेरी आँखें लाल हो रखी। भी पापा भी ऊपर वो पूछ रहे हैं कि ये क्या हो रखा है। ये हो रहा है मेरा चाय टाइम। ये फीकी चाय है, आजकल मैं फीकी चाय ही पी रही हूँ। जैसे कुछ भी लगता है ना कि हाँ कि तुम्हें अपना शरीर भारी भारी लग रहा है, तो फीकी चाय पी के देखना। बट फीकी चाय ना उबली होनी चाहिए अच्छी, तब उसका स्वाद ना मीठा हो जाता है। तो मैंने कहा चलो नहा के, तो मैंने खाया पिया और ऐसे सोई मैं। मेरे को मन, अभी भी मैं सोई गई थी दोबारा। बच्चों को ले गई थी यहाँ पे से, हमारे सामने से पड़ोसी, और मैंने कहा मैं सो जाती हूँ। अपने बड़े वाले को, बेटे को मैंने कहा बेटा, मैंने कहा मेरे से तो नहीं उठा जा रहा। मैंने कहा देख धानी की मम्मी जा रही है तो उनके साथ चले जाओ। वो देखने गया, मैं चली गई थी मैं बाहर। मैं कहा नहीं होंगे तो छोड़ के आऊँगी खुद से। फिर मैं आई अंदर और फिर सो गई। अब 4:30 बजे हो रहा, 4:30, हाँ 4:30 हो रहा है। अब मैंने चाय बनाई, अब चाय की चुस्की। आइए आप भी पिए चाय। अबे कहाँ भाग रहे हैं, ये सब भाग रहा है घोड़ा। हम खा रहे हैं हाजमोला बोलने वाली। हम हाजमोला खा रहे हैं, जो कि मैंने खाई है आज लाल मिर्ची भुनी हुई अपने स्टाइल में। और अब मेरे पेट में हो रहे हैं जलन। अब मैं जा रही हूँ ऊपर, थोड़ी खाती हूँ मिश्री, या तो सौंफ खा लेती हूँ। अरे सौंफ खा लूँगी, तो मैं दोनों ही खा लूँगी। तो आप जाती हुई आ गए ट्यूशन से, आप जाऊँगी ऊपर,
आज मैं इनको ऐसे लेने गई थी सॉल लेके, क्योंकि उस साइड बहुत ठंड होती है, जिस साइड ये ट्यूशन पढ़ने जाते, तो नाला है ना, बहुत ठंडा होता है उधर। नाला नाला पंखा ये डमरू बज रही है, मेरी कुकी का डमरू। इसको दादा दादी बोला बाबा कहते हैं ना, तो इसलिए ये डमरू वाला बोला बाबा है ना। डमरे चाटे तो मारी मैं उसको। अब तो कम हो गया। क्या कम हो गया? उसका काला टीका आधा तो मैंने कल खरोच दिया हो। मम्मी को नहीं मारते अंधी बात। बेटाडीन थी। अब पिलाती हूँ मैं इनको दूध। खत्म। मैं केला शेक पीऊंगा। दूध केला शेक। तो चलो मैं इनको दूध देती हूँ। केला शेक एक को बनाना शेक पीना, कोई एक चूज करे। एक दूध है, एक केला शेक एक चूज करेंगे तो कोई एक मिली। कौन सा दूध है और कौन सा केला शेक है, वो तो तुझे पता लगाना है। ये इसलिए दोनों उंगली पकड़ दो मेरी तरह। अब तोड़ दो, मोड़ दो, जोड़ दो। नहीं मुझे, अरे रुको मम्मी, मुझे वैसे भी दूध चाहिए थी, क्योंकि केला शेक में दूध तो आता ही है। या तो सिर्फ दूध या तो केला और दूध। केला और दूध का कौन सा है वो तेरे को पता लगाना। आज ये मेरी को क्या कह रही कि तो लड़कियां पहनती है, ये मेरे को क्यों पहना रखा है। एक उंगली चूज कर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियां पहनती, कोई भी एक क्या उंगली ये कलर लड़के ही पहन सकते। इसमें वाइट है, पर्पल है, डार्क पर्पल है और ग्रे है। एक तो ये अक्कड़ बक्कड़ करने लग गए, इनका अक्कड़ बक्कड़